आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो आपकी रिक्वेस्ट, जितने भी पेशेंट्स हैं उन सब की रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत कॉमन है सर। हमारी किसी भी फैमिली में किसी ना किसी को रिस्ट में पेन रहता है और हमने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कार्पल टनल के बारे में बताया इनको और उसके लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा जो कॉमनली क्वेश्चन पेशेंट्स के होते हैं जो मेरे पास आते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ कार्पल टनल, कार्पल टनल क्या होता है। तो कार्पल टनल एक एरिया का नाम है जिसको इस एरिया में जो फ्रंट पार्ट है रिस्ट का उसको कार्पल टनल बोला जाता है। कार्पल का मीन्स बोन्स होती है और टनल मीन्स एक टनल जिसके अंदर से बहुत सारी नसें जाती हैं। तो जो भी प्रॉब्लम कार्पल टनल से रिलेटेड होती है वो इस एरिया की होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये कार्पल टनल इतना ज़्यादा तंग क्यों करता है, इतना हर्ट क्यों करता है। तो अभी मैंने अपने एक्सपीरियंस में 5 पेशेंट्स एक ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि नॉर्मल रूटीन ओपीडी में नहीं आए और एमरजेंसी में हॉस्पिटल में आए मेरे। उसमें उनका कुछ उनके फैमिली कुछ डॉक्टर्स में थे जिन्होंने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया और वो इतना सीवियर पेन था उनका कि इवन मैं उनको प्लास्टर भी देता हूँ तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको मैं इंजेक्शन देता हूँ उससे भी आराम नहीं आता है। दैट मीन्स ये सीवियरली सडनली इतना सीवियर पेन होता है, एक नर्व का क्राइम पेन होता है। इसको आप बिल्कुल एक ऐसे समझना जब आपका कभी छोटा सा नाखून भी हट जाता है या कट जाता है या थोड़ा सी ऊपर की स्किन भी कट जाती है, उसका ज़रा सा टच जितना पेनफुल होता है ना उतना पेनफुल ये सेंसेशन होता है जो कि नॉर्मल जो हम टच करते हैं वही जब पार्ट इतना एक्स्ट्रा एग्रीवेट टच हो जाता है तो यही चीज़ एकदम पेशेंट को इतना पेनफुल होता है कि उसको इमीडिएटली हमको कॉन्ट्रामोल, ट्रामाडोल और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर होते हैं वो देकर पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको इतना ज़्यादा दर्द होता है इसमें और धीरे धीरे दर्द नहीं होता है, सडनली एपिसोड आता है। तो ऐसे में पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। तो समटाइम्स दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी डिसेबलिंग एंड वेरी पेनफुल एंड रूटीनली अगर ऐसे पेशेंट देखते हैं तो उनको ये पेन रात को भी तंग करता है, सुबह को भी करता है, लेकिन डल पेन रहता है। लेकिन कुछ पेशेंट को ये पेन बहुत ही शार्प और एक्सपोनेंशियली लार्ज होता है। जब हमको पता चल जाता है कि हमको किसी भी डॉक्टर ने बताया कि हमें कार्पल टनल की प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम आता है कि सर ये सच्ची में हमारे कार्पल टनल है या नहीं, क्या इनके क्या सिम्टम है, सर आप हमको बता सकते हैं क्या। तो यस, इसलिए बिल्कुल क्लियरली डायग्नोस इजीली आदमी पता कर सकता है कि हमको कार्पल टनल है। लाइक जैसे हम ये देखेंगे थंब में उनको काफ़ी सुनपन आता है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका थंब नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है लेकिन उनको मिडिल फिंगर में काफ़ी दर्द होता है और रात की टाइम काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है जिसके उनको उठना भी पड़ता है और दर्द की दवा लेनी पड़ती है। तो ये कॉमनली क्लासिकल पिक्चर है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे सुन नहीं है लेकिन मेरे को ना कुछ लहरें दौड़ती हैं और वो पूरे हाथ में दौड़ती हैं, तो वो नोटिस नहीं कर पाता कि कौन सी उंगली में ज़्यादा है, लेकिन उनको रहता है दर्द। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे सुनपन होता है लेकिन कभी कभार ठीक हो जाता है, लेकिन मैं जैसी कोई चीज़ पकड़ता हूँ तो मेरी पूरी मुट्ठी मुड़ती नहीं है, मेरी मुट्ठी इतनी रह जाती है, तो मेरी की जो ग्रिप है वो कम है, तो जो किसी चीज़ को पकड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, वो छूटने लगती है उससे, ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे को ना ये जो सुनपन था वो अब वो तो है लेकिन जो मेरे को दर्द वाला पार्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरे को दवाई लेने से, लेकिन मेरा जो सुनपन बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है और अब मेरा धीरे धीरे जो अंगूठा है वो वीक होता जा रहा है। तो अंगूठे में जिस चीज़ अंगूठे को किसी चीज़ से पकड़ता हूँ तो मेरे को वीक होने लगता है। ये क्लासिकल सिम्टम है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो अब हाई लेवल पे पहुँच गई है और उनको 100% ऑफ इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो वेरिएबल सिम्टम्स हैं इनके, क्या क्या दर्द होते हैं, किस एरिया में दर्द होता है, किस उंगली को दर्द होता है, कैसे पावर वीक होती है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं जैसे बटन खोलता हूँ टॉप बटन उनको खोलने में मुझे दिक्कत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो पेशेंट को इजीली पिकअप कर लेता है कि हाँ उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है और वो हाथ में प्रॉब्लम चल रही है, कलाई में दर्द रहता है, रात को उठने में दर्द होता है और दवा लेने पर भी ठीक नहीं होता।